हे हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही हॉट टॉपिक के बारे में है। जो टॉपिक अभी आपका काफी न्यूज में भी रहा था, अहमदाबाद बम ब्लास्ट के बाद में इसके बारे में काफी चर्चा हुई होती, काफी मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर उसके ऊपर आपका में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन भी हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी प्रकार से एक आपके बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है कि अभी तक कुल कितने लोगों को आपकी जो डेथ सेंटेंस है आपके यहाँ पे कुल कितने लोगों को दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। यदि हम बात करें कैटेगरीज के अनुसार बात करें तो आपके यहाँ जनरल कैटेगरीज कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं। आप स्टेट वाइज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सर्वाधिक क्या दी गई है, उसके अंदर आपकी डेथ पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जो आपकी, ठीक है ना, कि अलग अलग प्रकार की सिन्योरिटी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी न्यूज में क्यों रहा था, न्यूज में रहने का कारण क्या था। 18 फरवरी को क्या रहा था, अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे सर्वाधिक, ठीक है, सबसे सर्वाधिक बार 38 लोगों को एक साथ क्या सुनाई गई थी, डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। डेथ की जो आपके यहाँ पे मौत की सजा सुनाने का काम किया था। इससे पहले एक बार जो हुआ था 26 लोगों को कब सुनाई गई थी, जब राजीव गांधी का जो हत्याकांड हुई थी उसके बाद में 26 लोगों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है ना, ठीक है। तो और अभी एक साथ कितने लोगों को सुनाई गई, 38 लोगों को मौत की सजा सुनाने का काम किया गया। तो अभी तक के देश के अंदर सर्वाधिक जो मौत की सजा सुनाई गई है अभी तक की इस केस के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे आपके यहाँ पे होता क्या है इसकी सजा का, मौत का मतलब होता है क्या, आपके यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को मौत की सजा देना किस में आता है, कैपिटल पनिशमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को मौत की सजा देना किसका पार्ट होता है, कैपिटल पनिशमेंट का पार्ट होता है। यदि बात की जाए आप इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 115 और 118 के अंदर क्या किया गया, इसके बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में डिटेलाइज किया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी, ठीक है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करें तो उसके सेक्शन 354(5) के अंदर भी किसके बारे में बात की गई है, सजाए मौत के बारे में इसके अंदर प्रावधान किया गया है। ठीक है, दोनों आईपीसी के कौन से सेक्शन हो गए, 115 और 118 हो गए, और सीआरपीसी के कौन से सेक्शन हो गए, 354(5) के अंदर सजाए मौत का जिक्र किया गया है। ठीक है ना, और ये जो आईपीसी और जो सीआरपीसी होती है, इन दोनों के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा क्या होता है, समय समय के अंदर इनके अंदर परिवर्तन करने का काम किया जाता है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है इनके अंदर, यदि किसी प्रकार का बदलाव होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। पार्लियामेंट में कौन आगा, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर क्या होगा, इनके ऊपर परिवर्तन करने का काम किया जाएगा। अब यदि बात की जाए आपकी पूरे आजाद भारत के अंदर आपके में सबसे पहले जो मौत की सजा सुनाई गई थी वो कब से सबसे पहले कब सुनाई गई थी, तो 1947, 9 सितंबर 1947 को जबलपुर की सेंट्रल जेल के अंदर क्या दी गई थी, किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया गया था, फांसी पर उसकी फांसी की सजा उसको दी गई थी। ठीक है ना, तो देश की पहली फांसी की सजा कब हुई थी, 9 सितंबर 1947 को दी गई थी। ठीक है ना, अब ये जो फांसी सजा दी किन किन लोगों को दी जाती है, कौन कौन से आरोप के आधार पे, कौन कौन से अपराध के आधार पे फांसी सजा सुनाने का काम किया जाता है। तो अपराध कौन कौन से होते हैं, किसी की हत्या कर देना, ठीक है ना, देशद्रोह के आरोप के अंदर हो गया, या किसी प्रकार की जो टेररिज्म संबंधित जो एक्टिविटीज होती है, यदि कोई व्यक्ति टेररिज्म संबंधित एक्टिविटीज के अंदर यदि इंक्लूड होता है तो उसको क्या सुनाई जा सकती है, सजाए मौत या कैपिटल पनिशमेंट उसको देने का काम किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो डेथ सेंटेंस होता है, जो फांसी से जो सजा होती है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो प्रावधान होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी होगी, डेथ पेनल्टी इज गिवन ओनली फॉर सर्टेन ऑफेंस। ठीक है ना, कुछ एक जो अपराध होते हैं उन्हीं के लिए क्या दी जाती है, मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक अपराध के लिए क्या नहीं दी जाती है आपकी, ठीक है ना, मृत्युदंड देने का काम नहीं किया जाता। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आता है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा दे दी गई है तो सार्वजनिक रूप से क्या नहीं दी जाएगी उसको, भारत के अंदर, ठीक है ना, भारत के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, इसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट कहा गया है कि मृत्युदंड देने के लिए कष्टदायक तरीके नहीं अपनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि भी किसी व्यक्ति को तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है तो तड़पा तड़पा मारे जाने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, कष्टदायक तरीके से उसको नहीं मारा जाएगा। ठीक है, और जब भी इसको किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा तो किसके आधार पर दिया जाएगा, कोर्ट के आधार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर क्या दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। और बात की जाए मार्शल कोर्ट के अंदर, तो मार्शल कोर्ट के अंदर जो फांसी सजा होती है किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, जब सजा दी जाती है तो गोली मार के या फांसी के माध्यम से उनको क्या दी जा सकती है, सजा देने का काम किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से दी जा सकती है, कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से दी जा सकती है, और आपके मार्शल कोर्ट के द्वारा किस प्रकार से दी जाती है, दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको डेथ पेनल्टी से क्या रखा गया, मुक्त रखा गया है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति की 15 वर्ष से कम आयु का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको क्या नहीं दी जाएगी, मौत की सजा उसको नहीं दी जाएगी। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको भी क्या नहीं दी जाएगी, मौत की सजा नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति मेंटली यदि डिसेबल है, मानसिक रूप से यदि विक्षिप्त है, मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको भी क्या नहीं दी जाएगी, मौत की सजा देने का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है ना, और यदि किसी व्यक्ति की 70 साल से अधिक की जिसकी उम्र है तो उसको भी क्या नहीं दी जाएगी, डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये चार कारण होते हैं आपके सामने डेथ पेनल्टी से जिनको बाहर रखा गया है। चार कैटेगरीज है, 15 साल से कम वाले, प्रेग्नेंट महिला, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को, और 70 साल से अधिक वाले व्यक्ति को क्या नहीं सुनाई जाएगी, फांसी की सजा नहीं सुनाई
जा सकेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अभी तक आजाद भारत के अंदर कुल कितने लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है। ठीक है ना, तो इसके बारे में एक बात ध्यान रखिए, प्रॉपर रूप से किसी के पास भी प्रॉपर रूप से डाटा नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग रिसोर्स के अनुसार क्या बनाया गया है, अलग अलग आपका यहाँ पे डाटा तैयार किया गया है। ठीक है ना, हर एक रिसोर्स ने क्या किया उसके बारे में अलग अलग बातें कही गई है। बात करें हम यदि 1967 के यदि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1954 से लेकर 1963 के बीच में कुल 1400 लोगों को क्या सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। परंतु जो एनएलयू जो दिल्ली है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, उसकी रिसर्च के अनुसार क्या पाया गया है कि अभी तक, ठीक है ना, 755 से अधिक लोगों को क्या सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। तो मतलब दोनों की जो आपके यहाँ पे जो रिसर्च आती है, दोनों की जो डाटा आता है, रिसर्च का जो डाटा उसके अंदर आपका कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अभी तक किसी के द्वारा भी ये नहीं बताया गया और किसी के बारे में भी किसी के पास में रिकॉर्ड नहीं है कि अभी तक कुल कितने लोगों को फांसी की सजा पे, ठीक है ना, ठीक है, फांसी की सजा उनको दे दी गई है। ठीक है, और यदि हम एग्जैक्ट जानकारी के बारे में बात करें, जो होम मिनिस्ट्री होती है जो उसको पूरे का रेगुलेट करती है, ठीक है ना, डेथ पेनल्टी को रेगुलेट करने का काम होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके पास में भी क्या नहीं है, इसकी प्रॉपर रूप से आपकी प्रॉपर रूप से इसके पास में डाटा नहीं है। तो अभी तक ये नहीं कहा जा सकता भी कितने लोगों को देश के अंदर फांसी पर लटकाया गया है। ठीक है ना, मतलब नहीं किसी राज्य के पास में है, नहीं किसी व्यक्ति विशेष के पास में है, नहीं किसी कमीशन के पास में, नहीं किसी मिनिस्ट्री के पास में, किसी के पास में इसके बारे में पुख्ता डाटा नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी के अनुसार कितने कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है। तो ध्यान रखिए कि अभी तक जितने भी लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है, उसमें से 76% लोगों को अनुमान ये किया गया है कि जो 76% जो लोग आपके वो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज कम्युनिटी से आते हैं, उनको क्या सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है ना, अब यदि हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, यदि अपन जाएं इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएं, तो जितने लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें से 74% जो लोग हैं वो गरीब तबके से आते हैं और जो 26% जो लोग हैं वो आपके हमें सामान्य परिवारों से हैं। ठीक है ना, मतलब कि 74% कौन से जो आपके गरीब तबके से हैं और 26% लोग कौन से जो आपके सामान्य परिवारों से। और बात की जाए आपके यहाँ पे एजुकेशनल स्टेटस के बारे में हम बात करें, तो 23% लोग क्या आपके यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग हैं और 10% लोग क्या जिनके पास में प्राइमरी जो लिटरेसी है, उनके पास में प्राइमरी का क्या है, उनके पास में नॉलेज है, तो उनको क्या सुनाई गई, अभी तक फांसी की सजा दी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट आपके लिए आता है वो क्या आता है कि अभी तक केरल और गुजरात दो ही ऐसे राज्य हैं जहां पर जो मुस्लिम जो कम्युनिटी आती है, जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी आती है, मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है, केरल के अंदर 60% जो लोग जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें से 60% जो लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, और गुजरात के अंदर कितने लोग हैं, वो 79% जो लोग हैं जिनको क्या सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है ना, अभी जो डाटा पूरा जो कलेक्ट किया गया है, मैंने आपको बताया कि इतना इतना परसेंटेज जो लोग आपके यहाँ पे, वो कुल 381 लोग जो अक्यूज हुए हैं, जिनके जो आरोपी हुए हैं, उनके आधार पे डाटा तय किया गया है कि 127 जो लोग आपके यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट से हैं, बैकवर्ड सोसाइटी से हैं, 76 लोग किससे हैं, माइनॉरिटी से हैं, 88 किससे हैं, जनरल से हैं, 90 लोग किससे आपके यहाँ पे एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, और एक बात और आप इंटरेस्टिंग पॉइंट आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि जितने भी लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है, हम यदि प्रत्येक स्टेट के अनुसार यदि बात करें, अलग अलग उसके बारे में बात करें, ठीक है ना, तो देखा जाए कि जो गरीब जो लोग हैं, ठीक है ना, जो अपराधी जो गरीब है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या नहीं है, बेहतर नहीं है, उनमें से 93% लोग ऐसे जो केरल से बिलोंग करते हैं। केरल के अंदर जितने भी लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें से 93% लोग क्या गरीब है। बिहार में 75% है, दिल्ली के अंदर 80% और महाराष्ट्र के अंदर कितने 88% लोग क्या है, गरीब है, जिनको क्या सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 2020 और 21 का जो आपका जो पिछला जो डाटा, पिछले 2 सालों के डाटा के आधार पर यदि हम बात करें, तो 2021 के अंदर जो फांसी जिनको मौत की सजा दी गई है, उनको कितने लोगों के हैं, 488 लोग हैं जिनको क्या किसका ऐलान किया गया है, मौत की सजा का ऐलान किया गया है। ठीक है ना, ये किसके अनुसार कहा गया है, आपके यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है ना, और 2020 के अंदर कुल कितने थे, ठीक है ना, 2020 के अंदर क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पे, जिनको सुनाई गई आपकी टोटल लोग कितने हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे 404 लोग हो जाएंगे जिनको क्या सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई है। ठीक है ना, अब यदि इन दोनों के बारे में हम बात करें, ठीक है ना, ठीक है, यदि इन दोनों के डाटा के बारे में एनालिसिस करें, तो 2020 के अंदर जो अपने डाटा प्राप्त हुआ, तो उसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि जो 50 जो लोग थे आपके यहाँ पे, जो 50 जो लोग थे, वो किससे थे, आपके यहाँ पे सेक्सुअल जो क्राइम से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है ना, जो 50 जो लोग थे वो किससे जुड़े हुए थे, सेक्सुअल क्राइम से वो जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, अब बात करें यदि 2020 के अंदर यदि हम बात करें प्रत्येक स्टेट के अनुसार, यदि हम बात करें कि हर एक स्टेट के अंदर कुल कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो उनमें सर्वाधिक किसके अंदर आ जाएंगे, आपके यूपी के अंदर आ जाएंगे, सर्वाधिक 13 लोगों को क्या सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। और दिल्ली और मणिपुर के अंदर कितने कितने लोग आ जाएंगे, एक एक लोग आ जाएंगे जिनको क्या सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम कहा जाएगा यूपी के अंदर 13 लोग और मिनिमम कहा जाएगा मणिपुर और दिल्ली के अंदर एक एक व्यक्ति को क्या सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई है। बाकी की जो आपके सामने डाटा है इसके बारे में एक बार रीड आउट कर लेना, कौन कौन से राज्य में कितने कितने लोग हैं।
ठीक है। आगे हम यदि इसके बारे में बात करें, 2000 से लेकर 2014 तक के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो कुल 1810 लोगों को क्या सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से केवल 4 ही लोगों को क्या दिया गया, आपके यहाँ पे फांसी पर लटकाया गया। देखिए ध्यान रखिए इस पॉइंट के बारे में, 1810 लोग क्या आपके यहाँ पे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें से सिर्फ 4 ही लोग ऐसे जिनको क्या क्या किया गया, आपके यहाँ पे फांसी के फंदे पर उनको लटकाने का काम किया गया। ठीक है ना। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि भारत में जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा कुल 1810 लोगों को क्या सुनाई गई, आपके यहाँ पे डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। ठीक है ना। इन 1810 लोगों में से क्या हुआ, आपके यहाँ पे 975 लोगों को क्या कर दिया गया, तो उनकी डेथ पेनल्टी से क्या कर दिया, उनको लाइफ टाइम के लिए क्या कर दिया गया, उनका आपके यहाँ पे लाइफ इंप्रिजमेंट का काम कर दिया गया, उनको आजीवन कारावास के अंदर उसका बदल दिया गया। ठीक है, मतलब मान के चलिए लगभग 50% केस ऐसे हो जाएंगे जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, और उसके बाद उनकी सजा की जो प्रकृति थी उसको परिवर्तित कर दिया गया और किस में कर दिया गया, आजीवन कारावास के अंदर उसकी सजा की प्रकृति को कर दिया गया है। ठीक है ना। आगे यहाँ तक की बात समझ में, तो इन दोनों डाटाओं के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल में 73 लोगों को फांसी की सजा का फैसला सुनाया, इनमें से ज्यादातर ने क्या कर दिया, अपनी यहाँ पे दया याचिका दाखिल करने का काम इनके द्वारा कर दिया गया है, मर्सी पिटीशन इनके द्वारा लागू कर दिया गया। तो यदि हम बात करें कि कुल 1810 लोगों क्या सुनाया गया, फांसी की सजा पे फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें से केवल 4 लोगों को क्या किया गया, आपके यहाँ पे फंदे पर लटकाया गया। तो यदि ऑन एवरेज बात करें, हम परसेंटेज के आधार पे बात करें, तो मतलब जितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें से 1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको फंदे पे लटकाया गया है। ठीक है। अब अगला पॉइंट ये आता है अपने सामने की, ठीक है, कि जो दया याचिका प्रक्रिया होती क्या, आपकी मर्सी पिटीशन होती क्या। तो ध्यान रखिए, मर्सी पिटीशन को दाखिल करने का काम भी होता है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही क्या किया जाता है, इसको दाखिल किया जाता है। ठीक है ना। अब यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, यदि इसको बरकरार रखा जाता है तो किसके पास जाएगा, आपका राष्ट्रपति के पास में दया याचिका को भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है ना। पहला काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या रखा, उस सजा की प्रकृति को या प्रवृत्ति को दोनों को बराबर रखा, समान रखा, तो किसके पास जाएगी, आपकी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास जाएगी। ठीक है ना। अब राष्ट्रपति के द्वारा जब भी उसकी दया याचिका को खारिज करने का या स्वीकार करने के बारे में होती है, तो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा, फिजिकली कंडीशन ध्यान रखेगा, एज का फैक्टर ध्यान रखेगा, और ये ध्यान रखेगा जो जिस व्यक्ति को सुनाई जा रही है क्या कहीं वो व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार की अर्निंग करने के लिए कहीं अकेला व्यक्ति तो नहीं है। ठीक है ना। यदि इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई है तो इसके पीछे का जो परिवार रहेगा उसका भरण पोषण किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा, इन तमाम प्रकार के कारणों के आधार पर क्या होगी, या तो जो मर्सी पिटीशन आएगी उसको खारिज किया जाएगा या उसको क्या किया जाएगा, ठीक है ना, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो राष्ट्रपति के पास में क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है, वो किसी भी व्यक्ति की जो सजा होती है, सजा की जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रकृति होती है, उसको माफी कर सकता है, उसको कम कर सकता है, या उसके अंदर क्या किया जा सकता है, उसके द्वारा राहत देने का काम किया जा सकता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति को माफी दे सकता है, उसको कम कर सकता है, और उसको राहत देने का काम उसके द्वारा किया जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और आ गया आपका, कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा मर्सी पिटीशन के ऊपर यदि किसी प्रकार का डिसीजन लिया जाएगा, तो डिसीजन लेने से पहले क्या करेगा, उसके द्वारा होम मिनिस्ट्री के माध्यम से, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री की एडवाइस के आधार पर या होम मिनिस्ट्री से विचार विमर्श करने के बाद में क्या किया जाएगा, उसके ऊपर निर्णय लेने का कार्य किया जाएगा। ठीक है ना। तो गृह मंत्रालय के विचार विमर्श के आधार पर क्या करेगा, उसके द्वारा निर्णय लेने का कार्य किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि भाई ये जो, ठीक है ना, जो डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है उसके अंदर आपके लोगों के, इसके जो विरोध करने वाले लोगों की क्या क्या तर्क इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है ना। मौत की सजा देने वाले लोगों के इसके अंदर क्या क्या तर्क रखे गए हैं। यदि इन तर्कों के बारे में हम बात करें तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है, ठीक है, कौन सी आ जाएगी, आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा क्या किया गया है, उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, या उसके द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या नहीं सुनाया जा सकती, मौत की सजा देने का कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। 1990 से लेकर 2014 तक जिन जिन राज्यों के अंदर आपके यहाँ पे अमेरिका के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, जहां पे मौत की सजा उन लोगों को देने का काम किया गया है, तो वहां पे यदि बात की जाए मर्डर रेट के बारे में बात करें तो कितनी थी, 4.75% थी। ठीक है ना। जहां पे क्या सुनाया गया, डेथ पेनल्टी दी गई है, परंतु जिन लोगों के अंदर क्या नहीं सुनाई गई, मौत की सजा नहीं सुनाई गई है, वहां पे क्या रही थी, आपके यहाँ पे जो क्राइम रेट थी वो कितनी रही थी, 3.7% रही थी, मतलब ऑन एवरेज क्या रही थी, कम रही थी। ठीक है। आगे बात समझ में, और 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था कि रेयर ऑफ रेयरिस्ट मामले के अंदर क्या सुनाई जाएगी, आपको फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब आपके सामने ये जो कुछ जज है, उन जजों के द्वारा दिए गए जो निर्णय है, उन निर्णय के आधार पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो अलग अलग जज के द्वारा क्या दिए गए, आपके यहाँ पे अलग अलग रूप से आपके यहाँ पे निर्णय दिए गए। ठीक है। बात की जाए जस्टिस एस.बी. सिन्हा के पास में कुल 16 जो फांसी की सजा के मामले आए थे, उन्होंने एक भी व्यक्ति को क्या नहीं सुनाई, फांसी की सजा उनके द्वारा नहीं सुनाई गई है। और बात की जाए अरिजीत पसायत के द्वारा बात की जाए तो उनके द्वारा क्या होगा, सर्वाधिक लोगों को क्या सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाने का काम किया गया है। ठीक है ना। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। एस.बी. सिन्हा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा पे नहीं सुनाया गया है, और अरिजीत पसायत के द्वारा 46% लोगों को क्या सुनाया गया, फांसी की सजा
ठीक है, सुनाई गई है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो सर्वाधिक यदि हम बात करें तो खारिज करने का काम किसके द्वारा किया गया? आर वेंकटरमन के द्वारा सर्वाधिक जो मर्सी पिटीशन आई थी उनको खारिज करने का काम किया गया है। और बात की जाए माफी के बारे में तो सर्वाधिक जो माफी देने का काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? प्रतिभा पाटिल के द्वारा दिया गया। तो आर वेंकटरमन के द्वारा क्या किया गया? मर्सी पिटीशन को खारिज करने का काम किया गया है। और प्रतिभा पाटिल ने क्या हुआ है, ठीक है ना, प्रतिभा पाटिल के द्वारा जो माफी देने का काम उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, आर वेंकटरमन और प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और अभी तक वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद के द्वारा कुल कितने लोगों को? 6 लोगों को खारिज किया गया आपके यहाँ पे, और माफी इनके द्वारा किसी लोगों को अभी तक नहीं दी गई है। ठीक है ना, ये अलग अलग देशों के अंदर क्या आपके यहाँ पे अलग अलग रूप से सजा देने का प्रावधान किया गया है। तो हर देश क्या करता है, अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके द्वारा क्या दी जाती है, सजा देने का तरीके हैं आपके यहाँ पे। किसी देश के अंदर फायरिंग के माध्यम से, किसी देश के अंदर पथराव के माध्यम से, किसी देश में इंजेक्शन के माध्यम से, तो किसी देश के अंदर सिर काट करके, किसी देश के अंदर आपके यहाँ पे बिजली के झटके देख करके, तो किसी देश के अंदर आपकी फांसी के माध्यम से क्या होता है आपका अलग अलग तरीके से उनके द्वारा क्या दिया जाता है, मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और बात की जाए 2020 के डाटा के आधार पे बात करें तो सबसे अधिक टॉप 10 देशों के बारे में बात करें तो चाइना आपके यहाँ पे सबसे अधिक है। चाइना के अंदर 1000 लोगों को सुनाई गई मौत की सजा सुनाने का काम किया गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस सेशन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपकी नॉलेज के लिए काफी सारी इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।